Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. Now we are going to start new chapter that is benzene derivatives. So benzene derivative में सबसे पहले हम बेंजीन के इंट्रोडक्शन को हम बाद में एक्सप्लेन करूँगा मैं. यस, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 10 मार्क्स के लिए आती है. यस, तो बेंजीन क्या है आपका प्लेनार मॉलिक्यूल है ये बेंजीन. यस, C6H12 C6H12 यस, सॉरी C6H6. बेंजीन क्या है C6H6. और बेंजीन मोस्टली देते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यस, तो उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अल्केन. ये अल्केन क्या है, एडिशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि ये नॉन प्लेनार होते हैं. यस, अल्केन क्या है आपके, सॉरी अल्किन आपके नॉन प्लेनार होते हैं. जब इसमें हम HBr को ऐड करेंगे तो ये देंगे, ये डबल बॉन्ड इसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. यस, तो ये क्या है आपका जो प्रोडक्ट आएगा ये एडिशन प्रोडक्ट है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है. बट यहाँ पर क्या है, बेंजीन आपका, बेंजीन को जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है. यस, 3 डबल बॉन्ड. तो आफ्टर एडिशन, आफ्टर रिएक्शन विद ब्रोमीन, डबल बॉन्ड डज नॉट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, इट रिमेन एज इट इज़. यस, सो यहाँ पर क्या है, why it does not change from double bond to single bond, because aromatic compound, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और प्लेनार इन नेचर. तो ये क्या होता है आपका, बेंजीन एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है बल्कि सब्स्टिट्यूशन देता है. यस, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप C6H6, यहाँ पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है. अब NO2 को जब ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा. यहाँ 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन रहेंगे और उसकी जगह पर क्या आएगा, एक हाइड्रोजन की जगह NO2 आएगा. यस, और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा. यस, ये दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो इससे पहले हम देखने जाएंगे बेंजीन किस टाइप की रिएक्शन देता है. हम इससे पहले हम देखने जाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी सेंस स्पेसिस, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. एंड अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मतलब ऐसी जगह पर अटैक करते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो ये प्लस चार्ज है, तो ये डेफिनेटली कहाँ पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड. तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल. यस, अब न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. तो ये कहाँ पर अटैक करेंगे, जहाँ पर लाइक कार्बोकेटाइन कंडीशन. यस, ये कहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन आता है. यस, तो ये प्लस चार्ज आता है. तो ये बेसिकली OH कहाँ पर अटैक करता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन पर. यस, अब इसके बाद आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आपका OH जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है. और ये क्या है आपका ब्रोमीन, वीकर न्यूक्लियोफाइल है. तो OH इसको सब्स्टिट्यूट करेगा और यहाँ पर आएगा एंड ब्रोमीन को बाहर निकालेगा. ये तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका NO2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. यस, तो इसको हम क्या करेंगे, जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे NO2, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर देखा है आपने. यस, तो ये भी वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल. तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है इसके. यस, तो उसको रिप्लेस करके यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा यहाँ पर. यस, और NO2 यहाँ पर लग जाएगा. तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, रिएक्शन बेंजीन डेरिवेटिव रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियर हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस बाय एटम और ग्रुप ऑफ एटम फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. मतलब आपने अभी देखा है इलेक्ट्रोफाइल NO2 जो रहता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल रहता है, और आपका जो हाइड्रोजन निकलता है
बेंजीन से, ये बेंजीन से निकल रहा है आपका एक हाइड्रोजन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, बट यहाँ पर ये स्ट्रांग है, ये वीक है, तो ये NO2 इसको निकाल देगा। यस, ये न्यूक्लियोफिलर, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन निकल रहे हैं। यहाँ पर आपने डेफिनेशन में देखा है कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकलेगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से। यस, सो ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, एरोमेटिक, नॉन एज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों एरोमेटिक? क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन, नैप्थेलिन। यस, ये बेंजीन का नेचर क्या है, एरोमेटिक कैटेगरी में आता है। तो उसकी एग्जांपल क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन इज सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ये हम फिर फ्रेडरल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यस, एंड डाइजो कपलिंग रिएक्शन। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो कि एग्ज़ाम में आती है 10 मार्क्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में बेंजीन का एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा, HNO3 में से आपका NO2 निकलेगा। यस, NO2, और ये इसको बनाएगा नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर का प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है, इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का रोल है। ये रिएक्शन रही आपके सामने, बेंजीन HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड ये नाइट्रोबेंजीन बना और वाटर फॉर्म। अब इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करने जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हम सबसे। सो नाइट्रेशन, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ हम कॉन्सनट्रेट HNO3 एंड क्या है आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड, एंड उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है नाइट्रोबेंजीन। यस, नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका मैकेनिज्म में फर्स्ट वन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में क्या रहता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल देगा। यस, हम इलेक्ट्रोफाइल, पहली स्टेट क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को बनाना। तो ये क्या है, NO2 नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल। यस, उसके बाद हाइड्रोनियम आयन, उसके बाद क्या बनता है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ HSO4, मतलब इसमें अभी 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, मतलब इसको H2SO4 बनाना है तो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे, 2H2SO4 जैसे यहाँ पर है। यस, तो अब यहाँ पर देखते हैं ये कैसे बनता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड ब्रेकडाउन इस तरह होगा। यस, HONO2। अब उसके बाद ये आपका एक मॉलिक्यूल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, यहाँ पर H2, ये H2SO4। यस, और उसके बाद H2SO4, ये दूसरा मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है। अब इसमें से क्या होगा, ये दोनों प्लस पार्ट में रहेगी ये, और बाकी HSO4 माइनस, ये क्या है, HSO4 माइनस, और ये H प्लस, और नीचे भी दूसरा मॉलिक्यूल है H प्लस एंड HSO4 माइनस। अब क्या होगा, ये दोनों, ये जो आपका HO है, ये दोनों प्रोटॉन के साथ क्या करेगा, ये दोनों प्रोटॉन के साथ बनाएगा वो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन। यस, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, एंड यहाँ पर दूसरा ये आपका ये नाइट्रो ग्रुप, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। यस, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और उसके साथ साथ ये पूरा पार्ट क्या रहेगा, निगेटिव, डैट इज़ बेसिक पार्ट रहेगा, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ HSO4। यस, उसके बाद सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्या बना रहे, कार्बोकेटाइन एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका बेंजीन में है, होते हैं 3 डबल बॉन्ड, मतलब 6 हाइड्रोजन। एक डबल बॉन्ड कितने, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। यस, ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जब ये इस यहाँ पर अटैक करेगा इस बॉन्ड पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस NO2 के पास चले जाएंगे। यस, और यहाँ पर होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। लाइकवाइज यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये नाइट्रो ग्रुप को मिल गए। यस, तो नाइट्रो ने क्या किया, बॉन्ड फॉर्म किया, और यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ के चले गए, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गई,
इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तो ये बन गया कार्बोकेटायन। यस, कार्बोकेटायन। यस, तो सेकंड स्टेप आपने क्या पढ़ी है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगी, आप यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बनाए। यस, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऊपर के साइड में आपने जो देखा था, ये हाइड्रोजन बेंजीन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। यस, 2 इलेक्ट्रॉन। यस, तो ये बॉन्ड जो बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। यस, अब क्या होगा, ये HSO4 आपने बेसिक मॉलिक्यूल यहाँ पर देखा है ना, HSO4। अब यहाँ पर अगर HSO4 बन रहा है माइनस, तो इसको H2SO4 में कन्वर्ट होने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक हाइड्रोजन और लगेगा। यस, तो ये बनेगा H2SO4। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, HSO4 माइनस जो है, इसको अगर H2SO4 में कन्वर्ट करना है तो इसको एक हाइड्रोजन का नीड है। तो ये क्या होगा, यहाँ से इसको मिलेगा ये हाइड्रोजन। जब इस HSO4 को मिलेगा, यानी ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस है। क्या है, एब्स्ट्रैक्शन स्टेप। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर ये HSO4 दैट इज़ बेस रिएक्शन, बेस है। अब ये क्या करेगा, इसको इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यस, बेस की डेफिनेशन क्या रहती है, बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। यस, और एसिड की डेफिनेशन क्या है, एसिड गिव्स प्रोटॉन। तो ये क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, ये प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा, ये HSO4, एंड ये यहाँ का जो बॉन्ड बना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस बॉन्ड के बीच में। यस, इस बॉन्ड के बीच में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा नॉर्मल नाइट्रोबेंजीन। यस, और इसके साथ साथ आपका ये HSO4 जब यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये H2SO4 बनाएगा। यस, और ये नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, एरोमेटाइजेशन इज थर्ड स्टेप क्या है आपकी, फास्ट स्टेप है, वेरी फास्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये जो आपका बेस रहता है ये एसिड से बनता है। H2SO4 से ही आपका क्या बनता है, एसिड HSOH, और उसमें HSO4। यस, इस तरह ये टूटता है ये मॉलिक्यूल। H2SO4 से एक प्रोटॉन निकाल लेते हैं तो HSO4 बनता है। तो ये क्या फास्ट स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है आपकी, फास्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप जो आपने पहले पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये स्लो स्टेप है। यस, स्लो स्टेप। जैसे आपने पढ़ा है एक SN1 SN2 में, तो SN1 रिएक्शन में रिएक्शन आर 2 स्टेप रहती है। यस, आपने पढ़ा है रिएक्शन इज 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या बनता है आपका, कार्बोकेटाइन बनता है SN1 रिएक्शन में। यस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन में पहली स्टेप आपकी रहती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड सेकंड स्टेप क्या रहती है आपकी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यस, तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, इस रिएक्शन में सेकंड जो स्टेप है, पहली स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन क्या है, स्लो स्टेप है। यस, स्लो स्टेप से आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये प्लस से आ जा रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप। यस, तो ये हम आगे डिस्क्रिप्शन में इसको एक्सप्लेन करूँगा जब काइनेटिक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब हम बनाएंगे, जैसे SN1 SN2 में बनाते थे ना आप, 12th में पढ़ा है आपने, तो वैसे ही आपको इसमें भी ध्यान दें। अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, इसको अभी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड। यस, HNO3। अब ये क्या है आपका H2SO4। तो H2SO4 का क्या होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा और ये HSO4 रहेगा, ये HSO4। यस, HSO4 माइनस बनेगा। यस, तो ये प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास, और ये बनाएगा इस तरीके से। यस, अब यहाँ से साइमल्टेनियसली जब आपका इतना NO2 निकलेगा, NO2 ये निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होगा, डिफिशियंसी होगा। यस, इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिवनेस, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जो बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये अगेन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो अगेन क्या होगा, एक मॉलिक्यूल आपका H2SO4 का और आएगा, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल और आएगा, तो क्या होगा, ये प्रोटॉन उसका
H2SO4 का एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर जाएगा इस ऑक्सीजन पर, और क्या बनाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। यस, इस तरीके से यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, अब तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। यस, इस सेकंड H2SO4 से, तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, और आपके 2 H2SO4 यूज़ हुए यहाँ पर, एक ये और एक यहाँ का आपको दूसरा, तो ये बन गया 2HSO4। ये क्या है, अभी कैटलिस्ट का काम करते। उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेप, आपने क्या पढ़ी है, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ कार्बोकेटाइन। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बट हम इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये सेकंड स्टेप बताया था हम। अब क्या होगा, यहाँ पर ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड है, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये तीसरा पाई बॉन्ड, तो ये हर पाई बॉन्ड 2-2 इलेक्ट्रॉन से बना है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये NO2 जब जाएगा यहाँ पर, तो इस बॉन्ड को के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। यस, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ से। यस, तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से निकल जा रहा है, NO2 यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ का डबल बॉन्ड था जो, वो निकल के इस NO2 के साथ बाइंड हो गए, इस NO2 के, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी मतलब कमी हो गई, तो यहाँ पर उसी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये प्लस चार्ज होने की वजह से यहाँ का जो दूसरा डबल बॉन्ड रहेगा, ये क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा, कहाँ पर, इस बॉन्ड के बीच में, सिंगल बॉन्ड के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, तो दोनों का अट्रैक्शन होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड के बीच में। तो इस तरीके से आपका ये प्लस बॉन्ड है, ये प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, इस जगह पर, क्योंकि आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, तो आपका प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ पर देख रहे, तो पहले आपका ऑर्थो पर था, प्लस चार्ज कहाँ पर आ गया, पैरा पर, सेकंड पे। यस, सेकंड फिगर आप देख सकते हैं, पैरा पर। अब इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस चार्ज यहाँ पर है, तो अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अगेन इसकी इस बॉन्ड के बीच में आएंगे। यस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एंड प्लस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, किसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज और ये प्लस चार्ज अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा, अब ये आपका जो प्लस चार्ज है यहाँ पर आएगा, और आपका ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यस, दैट अगेन फिर ऑर्थो, तो यहाँ पर कितने ऑर्थो बन रहे हैं, 2 ऑर्थो रह गए यहाँ पर, 2 ऑर्थो और एक ये भी ऑर्थो। यस, 1 2, और बीच में जो है वो ये पैरा है। अब फाइनल जो आपका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेगा, ये डिफाइंड नहीं रहेगा, ये पूरे बेंजीन में रहेगा, रेजोनेंस आता है। यस, उसके बाद आते हैं हम लास्ट स्टेप, एरोमेटाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन। आपने सेकंड स्टेप क्या पढ़ी है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या पढ़ी है आपने, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये जो स्टेप रहेगी ये स्लो रहेगी, स्लो। यस, स्लो रहेगी, मतलब वेरी स्लो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है यहाँ पर। अब उसके बाद थर्ड स्टेप एरोमेटाइजेशन और सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल, क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता। अब ये क्या है, आपका कार्बोकेटाइन बना है। यस, कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर आएगा HSO4, ये बेसिक है, बेस है, ये क्या है, बेस है, और ये फास्ट स्टेप रहेगी, ये थर्ड स्टेप इज़ फास्ट स्टेप। तो ये क्या करेगा, HSO4 फ़ौरन यहाँ पर क्या करेगा, इस बेस को अटैक करेगा, इस बेस को, उसको चाहिए H2SO4। जब HSO4 जो रहेगा आपका, इसको माइनस को H2SO4 में कन्वर्ट होना है, H2SO4 मतलब वापस रिगेन होना है, तो इसको कितने प्रोटॉन लगेंगे, 1 प्रोटॉन लगेगा। यस, 1 प्रोटॉन जब इसको मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, H2SO4 में कन्वर्ट। तो यस, तो ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, आपका जो प्रोटॉन इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा। यस, और इस प्रोटॉन के बाद यहाँ पर ये बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपके इस बॉन्ड के बीच में आएंगे, इस बॉन्ड के बीच में आएंगे। यस, तो ये आपका बनेगा
तीनों ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। यस, और उसके बाद आपका H2SO4 वापस रीगेन होगा, दैट इज़ कैटालिस। क्या ये? कैटालिस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट था, यहाँ पर जिस तरीके से बेंजीन है, बेंजीन के तीनों ट्रिपल बॉन्ड है, और फाइनल प्रोडक्ट में भी आपके तीनों ट्रिपल बॉन्ड रिगेन रह रहे हैं, मतलब इस्टेब्लिश रह रहे हैं। तो मतलब ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। और इससे पहले आपने अल्केन के केस में क्या पढ़ा? ये डबल बॉन्ड जो अल्केन ये नॉन प्लेनार है, तो ये क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मतलब ये क्या है? एडिशन रिएक्शन। तो आपका बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक आर प्लेनार इन नेचर। क्या रहते हैं? प्लेनार इन नेचर। तो प्लेनार नेचर की वजह से इसमें जो डबल बॉन्ड रहते हैं वो सिंगल में नहीं कन्वर्ट होते हैं अंटिल ये प्रोडक्ट फॉर्म होने तक। यस, अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, इसको ये भी देखना है आप, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, बट अगर H2SO4 यहाँ पर जो HSO4 जो है, HSO4 अगर इस प्रोटॉन को ना लेते हुए यहाँ पर ये प्लस चार्ज पर अटैक करे, क्या होगा? प्लस चार्ज पर जब अटैक करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर क्या कर रहे हैं, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। बट अगर एक सेकंड पाथवे में क्या होगा? अगर ये HSO4 इस प्लस चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और प्रोटॉन को नहीं लेगा, तो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करते हुए ये क्या करेगा? इस प्लस चार्ज पर अटैक करेगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये क्या रहेगा? नॉन प्लेनार रहेगा। यस, नॉन प्लेनार और नॉन एरोमेटिक जो आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ ऊपर देख सकते हैं आपका जो सब्स्टिट्यूशन में जो आपका प्रोडक्ट था ये एरोमेटिक वापस बना, यानी आपका स्टार्टिंग मटेरियल भी क्या था आपका यहाँ पर एरोमेटिक था, और प्रोडक्ट भी आपका क्या है? एरोमेटिक, दोनों ही एरोमेटिक। बट यहाँ पर इस केस में जब प्रोटॉन आपका HSO4 जब यहाँ पर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट ना करते हुए इस कार्बोकेटाइन के प्लस चार्ज पर अटैक करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो नॉन एरोमेटिक रहेगा, मतलब आपका ये एडिशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। यस, उसके बाद आते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपने SN1 SN2 रिएक्शन में भी पढ़ा है। यस, ये रिएक्शन कितने स्टेप की है? 3 स्टेप की है। बट इसमें एक्चुअल में आपकी फर्स्ट स्टेप में आपने पढ़ा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सेकंड स्टेप क्या थी? स्लो स्टेप थी। यस, एक्चुअल में आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि स्लो है, तो सेकंड स्टेप इज स्लो एंड थर्ड वन इज फास्ट रिएक्शन। यस, दैट इज एरोमेटाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है? 3 स्टेप में आपकी एक्चुअल रिएक्शन है, बट हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको 2 स्टेप में, क्योंकि जैसे आपने SN1 SN2 में पढ़ा है, SN1 के अंदर 2 स्टेप रहती है, TS1 TS2, यह ट्रांजिशन स्टेट। उसके अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी 2 होती है। तो आप पहली स्टेप को छोड़ दो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपको चुनना कितना है? 2, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या थी आपकी? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वो क्या थी? स्लो स्टेप थी। तो स्लो स्टेप की TS1 ये रहेगी, TS1। और थर्ड स्टेप जो थी आपकी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन और एरोमेटाइजेशन, वो TS2 पर फॉर्म होगी। यस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले स्टेप में क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपने पहले क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल को बना लिया, तो फर्स्ट स्टेप को आपको छोड़ देना है। अब आते हैं हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप पर। तो सेकंड स्टेप आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पर अटैक करेगा। यस, और आपका यहाँ पर आते आते ये TS1 पर आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। यस, कार्बोकेटाइन मतलब यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि TS1 एंड एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट रहेगी। यस, उसके बाद ये स्टेप जो आपकी रहेगी TS1 की, ये स्लो स्टेप रहेगी। यस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यानी स्लो, और इसका TS1 ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप जो आपकी क्या पढ़ा है आपने? अटैक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एरोमेटाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या रहेगी?
फास्ट स्टेप थी। ये थर्ड स्टेप जो आपने पढ़ी थी यहाँ पर ये TS फॉर्म कर रही है। यस, तो आपकी ये TS2 स्टेप क्या है, आपकी एक्चुअल में थर्ड स्टेप है। क्या है? थर्ड स्टेप। तो अब कार्बोकेटाइन बन गया और उसके बाद क्या होगा आपका ये, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका प्लस से आ जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर प्लस। अब क्या करेगा ये TS2 में ये HSO4 माइनस बेस, ये क्या करेगा आपका बेस को एसिड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब निकालेगा। इसको H2SO4 में कन्वर्ट होना है। किसको? HSO4 को H2SO4 में कन्वर्ट होने के लिए ये प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा। यस, तो ये प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ने बेंजीन के साथ जो बॉन्ड बनाया है इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए? आपके इस जगह पर, इस बॉन्ड पर आएंगे। यस, और ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, जो कि फास्ट स्टेप रहेगी, थर्ड स्टेप जो कि फास्ट स्टेप रहेगी, वो ये प्रोटॉन लेने के बाद यहाँ से ये किस में कन्वर्ट होगा? H2SO4 में कन्वर्ट होगा और ये जो रहेगा आपका नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होगा। अब जो मैंने फिगर ड्रॉ की थी ये इसमें एक्स एक्सिस पर क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। और वाई एक्सिस पे क्या था? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये सिमिलरली आपका SN1 SN2 रिएक्शन जैसी ही इसकी डायग्राम है, इसको आपको याद रखना है। होप यू मे अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। यस।